प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देखो भाई, आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूं। वही सनातन सत्य है जो सदियों से संत कहते आए हैं कि जिस दिन मन सच्चे भाव से भगवान में लग जाता है, उसी दिन संसार की आसक्तियां अपने आप छूटने लगती हैं। क्योंकि संसार को छोड़ने का प्रयास करने से नहीं, बल्कि भगवान को पकड़ लेने से ही मोह कटता है। जब सूरज निकल आता है तो अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं भाग जाता है। उसी प्रकार जब हृदय में श्री कृष्ण का नाम बस जाता है तो काम, क्रोध, लोभ और मोह स्वयं कमजोर हो जाते हैं। भाई, सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां मुझे क्या मिलेगा ये भाव समाप्त हो जाता है और केवल पूर्ण समर्पण रह जाता है। क्योंकि जब तक मनुष्य ये मानता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी बुद्धि है, मेरी मेहनत है, तब तक वह अहंकार के बंधन में फंसा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह ये स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु, सब कुछ तू ही कर रहा है, मैं तो केवल तेरा माध्यम हूं, उसी क्षण से उसके जीवन में वास्तविक शांति उतरने लगती है। महाराज जी समझाते हैं कि जीवन में आने वाले दुख इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान हमसे नाराज हैं, बल्कि ये दुख तो भगवान की करुण पुकार हैं, जो हमें संसार की नींद से जगाकर अपनी शरण में लौटाने आते हैं। जैसे माँ बच्चे को प्रेम से कभी डांटती है ताकि वह सही रास्ते पर आ सके, वैसे ही भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, अन्याय कभी नहीं करते और अंत में सदैव उसका कल्याण ही करते हैं। नाम स्मरण को वे सबसे बड़ा धन बताते हैं, ऐसा धन जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है और न ही मृत्यु उससे वंचित कर सकती है। क्योंकि जिसने श्री कृष्ण का नाम पकड़ लिया, उसके लिए संसार की सारी संपत्ति तुच्छ हो जाती है, और जिसे श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाता है, उसके जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अहंकार को महाराज जी सबसे बड़ा पाप बताते हैं और विनम्रता को सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं टिकते, और जहां विनम्रता होती है वहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। उनके विचारों में भक्ति का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा से चलता है, क्योंकि तर्क वहां तक ही ले जाता है जहां बुद्धि की सीमा है, लेकिन श्रद्धा वहां ले जाती है जहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। और सच्ची श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं होता, वह चुपचाप भीतर जलने वाले दीपक की तरह होती है। अंत में महाराज प्रेमानंद जी यही समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं है, ये सब क्षणिक हैं। जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है और फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे दुखी नहीं कर सकती।